हाँ देखिए बच्चों, हाँ बच्चों अभी तक हम लोगों ने सेल पढ़ लिए, टर्मिनल विभवांतर पढ़ लिए, सेल का विद्युत बल पढ़ लिए। कल तक के वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को विद्युत बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल विभवांतर के बीच एक संबंध बताया था। देखिए बेटा ऐसे करके कुछ आया था, उसके आगे आज हम लोग वीडियो देख रहे हो V बराबर E माइनस आई आर। बेटा बाकी लोग भी देखें, ये अच्छा सवाल है, गजब। ठीक, अच्छे अच्छे सवाल इससे पूछे जाएंगे, एक एक सवाल देखते जाएं। V क्या है? टर्मिनल विभवांतर। E क्या है? सेल का विद्युत बल। बोल सही। और I क्या है? परिपथ में बहने वाली धारा। और R क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। इधर समझना है। अच्छा बता, ये अगर मैं प्रतिरोध जोड़ दूं, अब ये पूरा कल यहाँ तक मैंने निगमन कराया था, एक बार और देखना है, समझ में आ गई थी बात? आ गई थी। अच्छा ठीक है, ऐसे करके मैं एक सेल जोड़ दूं, सेल का विद्युत बल ही है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो और यहाँ से यहाँ के सिरों के बीच का विभवांतर यानी सेल के बाहर का जो विभवांतर है, इस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अच्छा मान लो हमने 4 वोल्ट की सेल जोड़ी, मेरी बात समझना, आज पूरा इसी में फोकस करना है। मान लो हमने 4 वोल्ट की सेल जोड़ी, तो 4 वोल्ट की सेल और इसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये बाहर इन सिरों पर 4 वोल्ट नहीं दे पाएगा। नहीं मेरी बात समझ पा रहा हूँ। जैसे मान लिया आंतरिक प्रतिरोध होता 0, कितना है, और मैं कह दूँ ये 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपका कितना है 4 वोल्ट, और यहाँ कितना है 0 वोल्ट। यानी अगर यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं मिला, जब तक प्रतिरोध ना मिले तो प्रत्येक बिंदु का विभव सेम होता है, इसे ट्रिपल P मेथड कहते हैं, लिखवाया था। इसका मतलब अगर यहाँ पर भी कितना है 4 वोल्ट और यहाँ पर भी कितना है 0 वोल्ट, यहाँ कितना है 4 वोल्ट और यहाँ कितना है 0 वोल्ट, बताएं इनके बीच का विभवांतर कितना है? अरे बोल, तो इनके बीच का विभवांतर कितना है 4 वोल्ट। लेकिन अगर इसका आंतरिक प्रतिरोध होता, अगर इसका, तो कुछ ना कुछ विभव ये खा गया होता है, इससे कहा करते हैं विभव पतन। क्या कहते हैं? इसे कहा करते हैं विभव पतन। जैसे एक सवाल से मैं तुम लोगों को समझाऊं, बेटर समझ में आएगा। मान लो मैं इसको कर दूं 2 ओम, कितना कर दूं 2 ओम, और इसको कर दूं मैं 2.5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ कर दूं 0.5 ओम प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा बताओ टोटल आर कितना है? आर नेट R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 आंतरिक प्रतिरोध है, लेकिन है तो प्रतिरोध ना, और किस क्रम में? तो R1 प्लस R2 ना। ये कितना है? ये कितना? आधा, तो कुल मिला के 2.5 ओम है। अच्छा बता I बराबर सूत्र क्या पता है? V/R। V कितना है? 2.5। R कितना है? पता करंट कितना निकला? 1। कितना निकला? अच्छा बता इधर को V कितना है? V बराबर सूत्र R इंटू I, R इंटू, अच्छा बता R कितना है? और इधर से करंट कितना है? करंट 1 है, तो इसमें पहुंचेगा। बता इस यहाँ 2 × 1 बराबर 2 वोल्ट। अरे है, बैटरी कितने वोल्ट की लगी? तो 2 वोल्ट इसका भी विभवांतर है, तो आधा वोल्ट कहाँ गया? आंतरिक प्रतिरोध। इस ये जो 0.5 वोल्ट गायब दिख रहा है तुम्हें, इसको हम कहा करते हैं विभव पतन। क्या कहते हैं? क्योंकि सेल तुम्हें ऐसे देखने को मिलती है, ऐसे जब आप खरीदने जाओगे कोई सेल, अरे क्या उसको कहा कर, सेल ही तो कहते हैं, जो टार्च में डालते पीछे ना, घड़ी का सेल, तो ऐसे ही तो रहता। उसमें आप ऊपर देखिए कवर में लिखा होगा 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट, लेकिन वो 3 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब 3 वोल्ट से काम करे ऐसा कोई ज़रूरी? वो 3 वोल्ट का कब काम करती है? जब एकदम न्यू सेल लाओ। जैसे उसको उपयोग में लाते रहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध लगातार, आंतरिक प्रतिरोध नियत, जबकि बाह्य प्रतिरोध नियत होता है। इसलिए धीरे धीरे आंतरिक प्रतिरोध पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा होता है कि 4 वोल्ट, मान ले 2.5 वोल्ट की है, तो 2.5 वोल्ट इसी को ही चाहिए, तो बाहर 1 वोल्ट ना बचा, तो फिर वो करंट प्रवाहित ही नहीं करते। अरे आया, इसको हम क्या कहा करते हैं? विभव पतन। तो ये कितना विभव पतन हो गया? 0.5 वोल्ट का, तो बचा कितना? 2 वोल्ट। तो जो 2 वोल्ट होता है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या तुम्हें थोड़ी फील आई? अच्छा बता, यहाँ बैटरी चार्ज होती कि डिस्चार्ज होती? कैसे समझ गए? यहाँ से यहाँ, मतलब प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है। बोल सही। अगर मान लीजिए चार्ज होती, ये डिस्चार्ज है तो ऐसा है, अब मान लीजिए चार्ज होती फिर
बता सूत्र क्या बदल जाता, V बराबर E प्लस आई आर, करंट अपोजिट हो जाता। तो यहाँ पर फिर से निगमन करते तो यहाँ क्या आता प्लस, तो V बराबर E प्लस। अब देख तेरा विकल्पी कैसे पूछता है, ये क्या था, ये क्या था, अगर सेल डिस्चार्ज हो रही तो क्या टर्मिनल विभवांतर विद्युत बल से कम होता है? सवाल नीचे लगा है, टर्मिनल विभवांतर यानी ये विद्युत बल ये क्या इससे कम होता है? कब? जब डिस्चार्ज। लेकिन अगर चार्ज होगी तो क्या यहाँ प्लस आ जाता है, उस समय टर्मिनल विभवांतर विद्युत बल से अधिक होता है। आया? तो लिखो बेटा, यहाँ तक लिख लेते हैं, उससे क्या आगे लिखिए, यदि, हाँ नोट करके चाहे लिख लो, मेरे हिसाब से नोट करके फर्स्ट नंबर 3-4 नोट लिखो 1-1, कल का ही आगे पढ़ रहा है। यदि सेल चार्ज हो तो, यदि सेल चार्ज हो तो, यदि सेल चार्ज हो तो V बराबर E प्लस आई आर, सूत्र लिखो, ये चार्ज के लिए है, और V बराबर E माइनस आई आर जब डिस्चार्ज हो। लिखते जाए, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर लाइट चली गई, कोई बात नहीं। हाँ, जब देखिए इधर कल वाला चित्र याद है कैसे बना था, ऐसे करके एक प्रतिरोध बना लिया था, यहाँ एक सेल जोड़ लिया था, सेल में आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल E दे दिया था, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दे दिया था, और ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया था। क्या यही था? या इनके और इनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना मान लिया था? V। अरे यही था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे? अगर बता करंट ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो बता चार्ज हो रही डिस्चार्ज हो रही? अगर करंट अपोजिट जाने लगे तो? अगर करंट परिपथ में प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाए तो डिस्चार्ज, अगर प्लस से प्लस की ओर, अरे आया तो चार्ज डिस्चार्ज, ऐसे समझ लेते। अच्छा बता, यहाँ पर अभी हम लोगों ने V बराबर सूत्र लिखा था E माइनस आई आर, क्या लिखा था? E माइनस आई आर। अच्छा बता, यहाँ से E बराबर लिखो तो कितना था? E बराबर V प्लस आई आर, और V की जगह वैल्यू रख दो वहाँ से। अगर मान ली इसमें I एम्पियर का करंट जा रहा है तो V की जगह वैल्यू, V की जगह सूत्र कितना रखा जा सकता? बोलो बोलो। V बराबर R इंटू आई, तो क्या I दोनों से कॉमन लिया जा सकता है? तो I बराबर सूत्र क्या हो जाता है? R प्लस R बराबर E। तो बता I बराबर सूत्र क्या हो जाता है? E अपॉन R प्लस R। ढंग से देखो, I बराबर सूत्र ओम का नियम क्या कहता है? I बराबर ओम का नियम ये कहता है कि V अपॉन R रखो। बोल, तो ये क्या है? V ही है, इसका मात्रक क्या होता है? बोल्ट। जब सेल में कहूँ तो V की जगह E रखो, सूत्र वही है, और R ही रखा है नीचे। R मतलब टोटल R, जब E होगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, तो R प्लस R रखना है। तो ये दूसरे नंबर में छापे, I बराबर E अपॉन R प्लस R लिखे। यदि करके इसमें लिखे ना, यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, कैपिटल R हो तो, चित्र तो बना था यार, चित्र कल बनाया तो था, कल ही का हो रहा है ना, कल तुम लोग भाग गए, कंप्लीट नहीं कर पाया था ना मैं यार, ये तो जी लिए है। सवाल 2 नोट पर्याप्त।
हाँ सवाल बेटा, एक आध एग्जाम्पल करके दिखाएं भाई। एग्जाम्पल बेटा एक आध सवाल उतार लिया करो नोट्स में। हाँ चलिए बेटा, ठीक है बेटा करो। R बराबर 0.5 ओम 10 वोल्ट की बैटरी है। पढ़ा लिया था। हाँ 2 ओम यहाँ पर कर दूं, बेटा सवाल उतारे। 1 ओम 2 1 3 इसको 1.5 ओम करो। सेलों पर टर्मिनल विभवांतर क्वेश्चन है बेटा, छापे तुरंत। सेलों पर टर्मिनल विभवांतर, हाँ ये बोल्ट है, पाँच वोल्ट। टर्मिनल विभवांतर चाहिए। धीरे 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 यही सवाल बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे सवालों में कन्वर्ट होते जाएंगे। अभी छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे सवालों में से हैं। अच्छा बता, कौन सी चार्ज कौन सी डिस्चार्ज? क्या दोनों डिस्चार्ज? अच्छा करंट किधर से निकलता है? बैटरी के धन सिरे से, और इसका धन उसका धन एक ही तरफ पड़ गए। तो एक जैसे मान लो ये कहेगा इधर, ये कह रहे हैं इधर से करंट निकले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये भी कह रहा है इधर से करंट निकले, अब आपत्ति है। अरे है, अगर ये इधर से आया इधर से, ये भी करंट इधर से, तो दोनों स्पार्क करेंगे, करंट का प्रवाह नहीं होगा। या तो हम इधर से एक और जोड़ दें कि भाई इधर से करंट ये जाए, इधर से ये जाए, अपना अपना बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कोई परिपथ है नहीं। इसका मतलब हम फिर देखेंगे किसका जो है विद्युत वाहक बल अधिक है। ये कितना है, ये कितना, इसका मतलब ये डिस्चार्ज होगी और ये, इसका मतलब ये इसकी बात मानी जाएगी। तो ये आया और ये इधर जाएगा। अब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, करंट कुछ ऐसे गया। क्या तुम्हें बात समझ में आई? तो अब ये क्या होगी? चार्ज। ये क्या होगी? चार्ज। पहले चार्ज और डिस्चार्ज लिख लिया करो। ये होगी डिस्चार्ज। चलिए ठीक, एक चार्ज एक डिस्चार्ज। अब बता टोटल आर कितना है? सर ये सवाल बहुत सरल होते हैं। टोटल आर ये कितना है? एक ये है, 1.5 ये है, 3.5, 4.5 और 5। टोटल आर 5 हो। R1 + R2 + R3 जोड़ते चले जाओ। अरे आया, बता इधर से E कितना, या I बराबर सूत्र लगा लीजिए, E/R। आर नेट ये तो है, आर नेट कितना है? 5। या आप ऐसा लगाओ R + R, वो क्या सूत्र एक निकला था अभी लास्ट में। अच्छा बता इधर से बेटा इधर चल रहा है, इधर से इधर चल रहा है, बता ये प्लस करो माइनस करो? इधर से इधर गया, बता किस सिरे पर निकला? तो ये मैं प्लस कर रख लूँ। फिर इधर से इधर गया, बता किस सिरे पर निकला?
पहले तो विद्युत वाहक बल जोड़ेगा ना। अरे दो तो विद्युत वाहक बल है, तो इसमें ऐसे ऐसे घूमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करंट के साथ घूम रहा हूँ, तो इधर से इधर निकला तो ये प्लस का, और इधर से इधर निकला तो ये बड़ा है और ये छोटा है तो माइनस पे निकला, तो -5 अपान आर, ये आर मैं लिख सकता हूँ 2 + 1 अब प्लस स्मॉल आर, तो 1.5 प्लस आधा कुल मिला के 5। ये आपका लिखा 5/5 बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा। गौर से देखिए, आया कि नहीं आया? आया। अब बताओ, अब मेरा क्वेश्चन क्या था? टर्मिनल विभवांतर, एक इस सेल का और एक इस सेल का, दोनों का टर्मिनल विभवांतर चाहिए। यही तो है सोनी? सोनी केवल छापने में ध्यान देता है। अरे बता, ये चार्ज हो रही है, सूत्र बता मैं क्या लिखूं? V बराबर E + IR, E - IR। डिस्चार्ज हो रही है -IR। बता, ये चार्ज हो रही है, बता सूत्र क्या लगाऊं? V बराबर E + IR। अरे बोल यार, E कितना है इसका? 5 प्लस I कितना है? 1। R कितना है आंतरिक प्रतिरोध? 1.5। तो पता है कितना लिखा है? 6.5 वोल्ट। नहीं आया? इसके सिरों के बीच जो टर्मिनल विभवांतर है वो 6.5 वोल्ट का। अब तुम सोचो कि इसके सिरों के बीच विभवांतर जब अधिक होगा तभी तो करंट, इसका विभवांतर कितना है? 5। अब बाहर करंट विभवांतर कितना है? 6। और धारा का प्रवाह किधर से? उच्च से। अरे होता है उच्च से निम्न की ओर। अब सोचो कि यहाँ इनके सिरों पर है 6.5 और सेल का है 5, इसका मतलब सेल में धारा अंदर चली जाएगी और ये होने लगेगा चार्ज। अरे बोल यार, डिस्चार्ज में क्या होता? E कितना है? 10 - I कितना था? 1। और R कितना है? 10। मतलब कुल मिला के 9.5 वोल्ट ये। अब देखो, यहाँ पर वोल्टता कम है और यहाँ वोल्टता, इनके यहाँ 10 वोल्ट का था, लेकिन बाहर जो वोल्टता देगा, ये सेल जो बाहर वोल्टता देगा वो 9.5 का, यानी तो समझ लो 5 वोल्ट खपत हो गया। इसको हम कहेंगे विभव पतन। तो यहाँ पर देखिए, इसका वोल्टता कितनी है? 5 वोल्ट की, लेकिन इसके सिरों पर यानी जो बाहर वोल्टता दे रहा है वो कितना है? 6.5। मतलब ये क्या हो रही है? चार्ज, और वो क्या हो रही है? ऐसे करके टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध का यूज करके सवाल हल किए जाते हैं। क्या एक सवाल और कर दूं? लास्ट है बेटा। हाँ, छाप लो जिन्हें छाप लो। एक सवाल और, इसके बाद हम देखेंगे आगे। क्या वो करने हैं फिर? हाँ भैया, ये सवाल किसी गड़बड़ ना हो, पीछे आ रहा हूँ देखने। ये आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, 20 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, दो वोल्ट की बैटरी, 4 ओम, दो ओम आंतरिक प्रतिरोध है। एक ओम, 20 वोल्ट ये, 10 वोल्ट ये, 10 वोल्ट ये और 5 वोल्ट ये। इसको 1.5 कर लो यार। एक सेल यहाँ लगा है, एक सेल यहाँ लगा है, एक सेल यहाँ लगा, एक सेल यहाँ लगा, एक परिपथ में प्रतिरोध ये लगा।
2 4 4 8 ये हाँ यार इसको 5 कर लो बस। अब ठीक। हाँ बोलो क्या कहाँ है समस्या? ये 10 वोल्ट है, ये है 10 वोल्ट। मेरा 12 वोल्ट है, दोनों जोड़ दिया। अब किस सेल के सभी सेलों का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। सेलों का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। इनका नाम दे दो। इसका नाम E1 है, इसका नाम E2 है, इसका नाम E3 है, इसका नाम E4 है। सभी का मुझे टर्मिनल विभवांतर चाहिए। टर्मिनल विभवांतर होता है इनके सिरों के बीच का विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपके पास खूब टाइम है, आराम से लगा। E/R + R जोड़ो। I = E। सेल जोड़ो, सेल के विद्युत वाहक बल। प्रीतिमा जोड़ो बेटा, हो गया, दिखा दो। बेटा ये कर लो। ये सब सवाल मैं एक एक ठो बता दूं। कहाँ है तुम इतना परेशान हो रही हो? ये करके दिखाओ ना मुझे। या तो तुम 2 दिन आगे चल रही हो तो 2 दिन पीछे चल रही। एक सवाल नहीं है करिए, फिर इन्हीं सवालों को कल से पूछना चालू करोगे। ए देखो यार तुम लोग ना कर पाओगे मुझे लग रहा है। किसी का उत्तर आया पीछे? सब जोड़ रहे हैं, देख किस तरह जोड़ रहे हैं। हाँ आई कितना है? 25/9। ऐसा कैसे हो गया यार? ये -10 इधर से मैं चल रहा हूँ बेटा। ये ऐसे क्या हो जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे ऐसे घूमूंगा तो ये -10, ये +10, ये कितना +5 बटे टोटल R 9 कैसे हो गया? अरे तो बेटा इसको ऐसे कर लो ना। ओ हाँ 9 मुझे मेरा क्या जाता है, थोड़ी गुणा भाग अच्छा सा हो जाएगा। 9 तो हो जाएगा 25/9 एम्पियर। चलिए ठीक, 25/9 एम्पियर, 25/9 एम्पियर। ठीक, अब बताए एक एक का निकालना चालू कर। बताइए चार्ज हो रही थी डिस्चार्ज हो रही थी? चार्ज हो रही थी डिस्चार्ज। देख ले छोटा बड़ा थोड़ी देख ले। चार्ज की डिस्चार्ज, डिस्चार्ज माइनस से प्लस में जा रही। प्लस से जब प्रवेश करे तो चार्ज, ये डिस्चार्ज है क्यों भाई? तो E - IR। E कितना? 10 वोल्ट। I कितना? 25/9 और गुणे R। 25/9 गुणे R, R का मान 2 तो 50/9 यानी 10 - 50/9। 9 मतलब 90 मतलब 40/9 वोल्ट। पहला उत्तर। इधर का E4 का मान बताएं। कुल मिला के इसके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर बताएं। यहाँ चार्ज हो रही, डिस्चार्ज हो रही। चार्ज की डिस्चार्ज, देखिए इसके प्लस सिरे से करंट बाहर निकल रहा है, मतलब डिस्चार्ज। जिसमें प्लस सिरे से अंदर प्रवेश करे वो चार्ज। तो यहाँ पर E - IR ही लगेगा। E कितना? 5। I कितना? I का मान आया था 25/9। R का मान कितना? 1.5। तो 5 माइनस, यार ये 3 से कट जाता है यार। 3 × 9, 3 × 5 = 15 यानी 25 × 5 = 125 यानी 12.5/3। 3 × 5 = 15, 15 से 12.5 घट गया तो 12.5 आधा 13, 14, 15 मतलब 2.5/3 वोल्ट आता। यहाँ इसका निकाल लो। ये भी डिस्चार्ज, सब डिस्चार्ज ही हो रही क्या है? ये चार्ज क्यों हो रही?
अच्छा ये वाली ना, इसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ नहीं है, देखना रखेंगे यही उत्तर आएगा। जिसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता उसका टर्मिनल विभवांतर थोड़ी होगा। ठीक ठीक, पहले इसी खोल के V बराबर E प्लस आई आर, तो E का मान कितना 10, I का मान कितना, I का मान 25/9 और R का मान 0, कुल मिला के 10 ही वोल्ट है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं है उसमें। ये डिस्चार्ज हो रही तो E माइनस आई आर, E कितना 20 माइनस आई का मान 25/9, R का मान 0.5, तो 20 25 पंचे 125 यानी 12.5/9, 9 दूनी 18, 180 माइनस 12.5/9। इसको अगर हम लोग घटा लें तो 10 में 5 गए 5, यहाँ बचा आपका कितना 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, 167.5/9 वोल्ट। ये उत्तर आया बेटा तीनों के। ऐसे सवाल आपको और भी मिल जाएंगे जब आपको सीट दी जाएगी, ठीक है। कल अगर वो पिछली सीट कंप्लीट हो जाएगी तो परसों मिल जाएगी, ठीक। सीट जब आपको मिलेगी तो एक्सरसाइज के लिए ऐसे खूब सवाल मिलेंगे, कोई दिक्कत ना हो। आज हेडिंग डाल लो सेलों का संयोजन, आज की हेडिंग सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। हमने किसके किसके संयोजन पढ़ लिए बेटा, संधारित्र का संयोजन पढ़े बेटा, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े, अब हमें सेलों का संयोजन पढ़ना है। हेडिंग डाल लीजिए सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। ठीक है, पहली हेडिंग डाल लीजिए इन सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए इसमें 3 तरह से संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तीनों में थोड़ी थोड़ी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं जाते, बस अगर हम लोगों ने ढंग से समझ लिया तो। अच्छा चलिए ठीक है, अब छोटी छोटी सी बात करते हैं। मान लो ये हमने एक सेल ले लिया जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आ रहा है, फिर मैंने एक सेल ले लिया ये जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आ रहा है, फिर मैंने एक सेल ले लिया ये जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आ रहा है, और ऐसे डैश डैश करके बहुत सारी सेलें जोड़ ली और इसको एक बाय परिपथ जोड़ दिया गया जिसका प्रतिरोध कैपिटल आ रहा है। इस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो पहले आप देखिए संयोजन, किस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसे बहुत सारी सेलें लगी हैं बेटा, n सेलें मान लो लगी हैं। अच्छा बताए इसका कौन सा सिरा है, माइनस वाला। इसका कौन सा सिरा, इसका ये, मतलब पील आ गई। अरे आई, यानी एक ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा हो, एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस। जिनका घर बड़ा हो, 2 इन्वर्टर यूज, मतलब एक इन्वर्टर में 2 बैटरी यूज करते हो, बैटरा समझ गए ना, तो 2 बैटरी आपको जोड़े होंगे तो आप देखना प्लस से माइनस जुड़ा कि प्लस प्लस से जुड़ा, 2 तरह से जुड़ा हो। अगर दोनों बैटरी वो आज ही खरीद के लाया है और इंजीनियर थोड़ी ढंग का पकड़ के लाया है तो इस तरह जोड़ा होगा, एक का प्लस दूसरे का, एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक के प्लस माइनस बचे होंगे उन्हें जाके इन्वर्टर से जोड़ा होगा। और अगर ऐसे लल्लू पकड़ लाए तो किसी से जोड़ सकता है। लेकिन अगर बैटरी हो गई हो पुरानी, दो के दोनों 3 साल यूज की हुई हो गई, तो उन्हें जोड़ा होगा वो समांतर क्रम। फिर आप उससे क्वेश्चन करिए कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें समझाएगा। आई बात समझे। अभी आगे मैं प्रूव करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, इसका निष्कर्ष यही निकालना है। बैटरियों को जोड़ना है, मैं तुम्हें लोगों को समझा रहा हूँ। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी भी है, क्यों मालिक। तो क्या श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया, एक ऐसा संयोजन जिसमें किसी एक सेल का माइनस सिरा दूसरे सेल के, वह इसी प्रकार सभी सेलें आपस में जोड़ी गई हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। लिख लो, कहानी लिखो। एक ऐसा संयोजन, सोनी तू भी लिख,
एक ऐसा संयोजन, गड़बड़ है क्या? पिछले वाला सवाल थोड़ी प्रिंट गड़बड़ होगी क्या मेरा? सब चलता है इसलिए मैंने बताया ना। हाँ, गुड़ा भाग पढ़ाने के लिए थोड़ी बैठा, थोड़ी इधर उधर है, आप जोड़ो घटाओ यार। इन्होंने छाप लिया था क्या? मेरा ही देखिए, मैंने छापा था। अपने से कर लो। देखिए एक ऐसा संयोजन जिसमें एक ऐसा संयोजन जिसमें बैटरी के ऋण सिरे को जिसमें बैटरी के ऋण सिरे को दूसरे बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया हो, बैटरी के ऋण सिरे को दूसरे बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया हो, ऋण सिरे को दूसरे बैटरी के धन सिरे से जोड़ा गया हो, वह इसी प्रकार अन्य सभी बैटरी जुड़ी हों, वह इसी प्रकार अन्य सभी बैटरी जुड़ी हों, अन्य सभी बैटरी जुड़ी हों, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। पैराग्राफ से माना स्मॉलियन सेलों को श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ा गया है। माना स्मॉलियन सेलों को श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ा गया है। चित्रानुसार जोड़ा गया है। जिनका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। जिनका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। यदि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो, यदि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो हाँ, नज़र डालें इधर। चलिए अच्छा, मुझे बात बताएं, इधर थोड़ी नज़र डालें। एक मैं परिपथ ऐसे करके जोड़ दूं, ठीक, ये मान लो 10 वोल्ट पर है, ये मान लो 2 वोल्ट पर है, ये 4 वोल्ट पर है, ये 6 वोल्ट पर। पहले तो मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि विभवांतर अलग अलग हो? पीछे हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम में क्या समान होती है? और विभवांतर भिन्न भिन्न। अच्छा ठीक, मान लो इसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसमें 3 एम्पियर करंट है, इसमें 1 एम्पियर करंट है, इसमें आधा एम्पियर करंट। क्या ऐसा हो सकता? करंट ऐसे नहीं हो सकता। अब तू ही सोच यार, कॉमन सेंस थोड़ी लगा कि अगर यहाँ एक बैटरी लगी होती और यहाँ से 100 एम्पियर का करंट गया होता तो यहाँ भी 100, क्या सभी में 100 पहुँचा होता? सोच सोच, अगर इधर एक बल्ब लगा, इधर एक, इधर एक, इधर एक, तो सभी में तो सेम करंट जा रहा है। अरे मतलब करंट सेम होगा लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। अच्छा बता, अगर मैं बैटरी का विभवांतर पूछूं तो बता कितना बताता? V बराबर नहीं, क्या इन सभी के योग के बराबर होता है? कितना होगा? कितना? अब सोच कि यहाँ पर मुझे विद्युत वाहक बल जोड़ने चाहिए कि नहीं जोड़ने चाहिए? एक का ही है, दूसरे का ही है, तीसरे का ही है, तो बता ई नेट कितना है? ई नेट जो आएगा वो आएगा ई प्लस ऐसे करके आता कि नहीं? ये सब जुड़ेंगे, ये सब जुड़ेंगे, ये आई रखें,
बोले यार प्लस डैश 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 कितने ई एन, अगर मैं एन पर जोड़ दूँ तो क्या एन इंटू ई होता? अरे 2 जोड़ा तो 2 ही, 3 जोड़े तो 3 ही, 10 जोड़े तो 10 ही, एन जोड़े तो एन ही होता। ये एन हुआ। अच्छा बता आर नेट कितना होता, आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कितने आर जुड़े हैं? 3 आर। अरे बोल यार बता आई बराबर सूत्र क्या होता है? तब आई बराबर एन इंटू सॉरी ई अपान, अभी सूत्र लिखते थे ना यार हम लोग, आर प्लस आर, याद है? इस सूत्र में से वैल्यू रखिए तो आई बराबर आ जाता है एन की जगह एन इंटू ई रख लें, ई की जगह एन इंटू ई रख लें और आर की जगह लिख लें आर प्लस एन आर। सही लिखा हूँ? अब ये आपका इसमें बहने वाली धारा है। अब इसकी थोड़ी शर्तें देख रहे हैं, कंडीशन कुछ देख लें, इधर देख लें। पहला देखिएगा, यदि आर का मान बहुत बड़ा हो और स्मॉल आर का मान बहुत छोटा हो, या इसका उल्टा करें, स्मॉल आर का मान बहुत बड़ा हो और जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान बहुत कम हो। गौर से देखिए, अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगा श्रेणी क्रम में तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने ऊपर क्या लिखा है? आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो और बाह्य प्रतिरोध बहुत। तो बताए इस सूत्र में मैं किसको हटा दूँ, स्मॉल आर को कैपिटल आर को? कैपिटल आर को नगण्य मान लें। अच्छा कैपिटल आर को हटा दें तो तब आई बराबर क्या लिखा जा सकता है? एन ई अपान एन आर। क्या एन से एन कट गया? एन क्या था? सेलों की संख्या। हमारे घर में 2 बैटरी है कि 4 बैटरी? वो अरे आया, एन से एन कटने का मतलब क्या है कि सेल चाहे आप 8 जोड़ो चाहे 100 जोड़ो, जब एन रह ही नहीं गया तो 100 भी जोड़ दोगे तो उसी तरह कार्य करेगा जैसे 8 करती है। अरे नहीं बात समझे? 100 जैसे सेल मैंने जोड़ी है 100 एक साथ, लेकिन एन से एन कट गया तो फायदा कुछ नहीं मिला। आई बराबर सूत्र है ई अपान आर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर हम 100 सेलें जोड़ दें, लेकिन अगर ऐसी शर्त है तो उन 100 का कोई फायदा, वो उस तरह कार्य करेगी जैसे कि एक सेल कार्य करेगी, क्योंकि एन से एन कटा है और एन है आप, ये ना नंबर ऑफ सेल है, अरे सेलों की संख्या है। अच्छा ठीक, अब थोड़ी सी मेरी बात फिल करिए, लिखा क्या है? अच्छा आंतरिक प्रतिरोध किनका ज़्यादा होता है, नई सेलों का पुरानी सेलों का? पुरानी सेलें हर आंतरिक प्रतिरोध पहले स्टार्टिंग में 0, जब यूज में लाते रहते हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता रहता है, बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सेल काम करने लायक, मतलब ऊर्जा नहीं दे पाती। यही तो मैं बताया था। तो बताइए यहाँ पर सोच कि मैं पुरानी सेलें जोड़ी हैं कि नई सेलें जोड़ी? अच्छा बताइए जो ये जितनी सेलें जुड़ी हैं कौन सी सेलें हैं? पुरानी, इसके अकॉर्डिंग। अब पुरानी सेलों को मैं किस क्रम में जोड़ दिया? यानी हमारे घर में जो एक बैटरा है, 3 बैटरी हैं मान लो हमारे घर में, और तीनों के तीनों 3-3 साल पुराने हैं। अब मैं उन्हें किस क्रम में जोड़ दूँ तो कोई फायदा, उसी तरह कार्य करता जैसे एक बैटरा काम कर रहा। नहीं आया नहीं आया। अब दूसरी शर्त इसकी समझ, दूसरी शर्त इसी का उल्टा सोच। यदि आर का मान बहुत छोटा हो कैपिटल आर की तुलना में, अब इस बता किसको छोड़ो इस बार? स्मॉल आर को। तो बता आई बराबर कितना होता? तब आई बराबर सूत्र होता एन ई अपान कैपिटल आर। एन क्या है? सेलों की संख्या। इसका मतलब अगर मैं 5 सेलें जोड़ दी तो 5 गुना बढ़ गया करंट। अरे बढ़ा, क्योंकि एन का सीधा गुणा है। इसका मतलब कब ये कब 5 गुना बढ़ा? जब आंतरिक प्रतिरोध कम है और बाह्य प्रतिरोध। इसका मतलब अभी हम नई सेलें खरीदे हो, मतलब 2 बैटरी हमने नई खरीदी है, आज ही खरीदी है, और दोनों को हमें जोड़ना था, तो किस क्रम में जोड़ते? श्रेणी क्रम में। तो करंट कितने गुना बढ़ता? 2 गुना। अब बाह्य प्रतिरोध का मतलब क्या है? जो हमारे घर में लोड है वो ज़्यादा है। जैसे 3 मंजिल घर का घर है और सभी कमरों में एक पंखा चलता है और कमरों की संख्या 50 है, तो अब 8 थोड़ी चला पाएगा। अरे बोले यार, तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है ना, तो हम फिर 2 बैटरी रख रहे हैं। तो दोनों अगर नहीं है दोनों बैटरी, तो हम किस क्रम में स्टार्टिंग में जोड़ते हैं? तभी करंट n गुना बढ़ता है, वरना नहीं बढ़ेगा। और अगर सेलें पुरानी हो जाए
तो उन्हें समानता क्रम में जोड़ो, वो तभी n गुना का बढ़े। अभी हम अगली हेडिंग जब डालेंगे तो वहाँ ये वाला काम करेगा और ये फ्लॉप हो जाएगा। इसमें नई सेलें काम कर रही हैं, पुरानी सेलें फ्लॉप हो रही हैं। ठीक है, तो लिखो बेटा पूरा, फिर इसके बाद निष्कर्ष मैं पूरा लिखवा रहा हूँ। हो तो ये चित्र बनाएंगे, पूरा छापना है। हो तो ये चित्र बनाना है, यहाँ से यहाँ ये लिखना है, ये लिखना है, यहाँ से ये लिखना है, फिर यहाँ निष्कर्ष लिखना है, रिजल्ट लिख लेना। रिजल्ट पहला दूसरा लिख लेना, फिर यहाँ छापना। इसका क्या मतलब है? 2-4 सेलें जोड़ लो। आगे लिख लो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, पहला दूसरा लिखने के बाद लिखिएगा, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो भाई? बाह्य प्रतिरोध से। यहाँ तुलना ऊपर पहले नंबर पे देखें, बहुत ज़्यादा हो तो सेलों को इस क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो सेलों को इस क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो सेलों को इस क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता। जोड़ने का कोई फायदा नहीं होता। यही कारण है, हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा कम होता है तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यही कारण है कि नई सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, ऐसा लिख लो। या जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा, ठीक है ना, तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कम होता है तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कल हम लोग 2 क्रम और देखेंगे और प्रयास करेंगे कि किरचॉफ का नियम चलने लगे। एनसीईआरटी सवाल, एनसीईआरटी होमवर्क लिखो 9.1, 9.2, 9.11। होमवर्क 9.1, 9.2, 9.11, 1, 2, 11 याद रहेगा। 1, 2, 11